विकास अगर हुआ तो केवल ब्रजेश पाठक जी ने कराया, बस। उसके बाद कोई भी सांसद हुआ, कोई भी सांसद निधि से कोई कार्य नहीं हुआ है उन्नाव में। कोई काम नहीं हुआ, एक भी काम इनका कोई भी नहीं हुआ है। और जनता के बीच लालटेन में तेल नहीं, साक्षी महाराज को हराना खेल नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, लालटेन में तेल नहीं, साक्षी जी महाराज को हराना खेल नहीं। तो आइए, कुछ भी नहीं है, सब उठाएगी रहे वाले उन्नाव के। किसको वोट दे रहे हैं? हम किसी को नहीं वोट देंगे, ऐसी सरकार को महाराज को वोट देने क्या फायदा। गाली नहीं दे सकते आप, नाराजगी है, ठीक है। ताल ठोक के कहती है कि हमारी सरकार जब से आई है तब से अपराध कम हुए हैं, तब से रेप कम हुआ है, तब से हत्याएं कम हुई हैं, तब से लूटमार कम हुआ है, कागज दबा दिए जाते हैं यहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं चुनावी सरगर्मी काफी तेज चल रही है इस समय। जनता में चुनाव को लेके काफी उमंग का भावना बना हुआ है। तो नमस्कार, मेरा नाम है विकास सिंह, आप देख रहे हैं कृदा न्यूज। तो अभी हम मौजूद हैं निराला जी की धरती उन्नाव लोकसभा में। तो जैसा कि आप जानते हैं उन्नाव लोकसभा से पिछले 2 बार के सांसद साक्षी जी महाराज रह चुके हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी ने साक्षी जी महाराज को ही अपना प्रत्याशी बनाया है। तो जनता में साक्षी जी महाराज को लेके क्या सोच है वो आइए हम जनता से जानेंगे। और बाकी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं अनु टंडन जी, बसपा से प्रत्याशी हैं अशोक कुमार पांडे जी। तो आइए जनता से जानते हैं कि जनता क्या सोचती है चुनाव को लेके, वो अपना मत किसको देना चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मौजूदा एमपी यहाँ से सांसद हैं साक्षी महाराज, तो फिर आपका क्या कहना है, आप अपना मत किसको देते हैं? और फिर अनु टंडन जी भी हैं समाजवादी पार्टी से। तो कट्टरवादी हैं, कट्टरवादी बीजेपी को ही देंगे। तो क्या ऐसे क्या कार्य किए हैं साक्षी जी महाराज ने कि आप उनसे नहीं किया, कार्य कुछ नहीं किया उसने, लेकिन हम लोग बीजेपी को देते हैं और मोदी को। कार्य कुछ नहीं किया फिर भी आप चुनेंगे साक्षी जी महाराज को? साथी को क्या करें, मजबूरी है, क्या कर रहे हैं। मोदी के नाम पे वोट दे रहे हैं क्या? मोदी के नाम से दे रहे हैं, और कोई बात नहीं। समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं अनु टंडन जी, उनपे क्या कहना है? उससे हमको कोई मतलब नहीं, हम तो कट्टरवादी हैं, इसी मतलब है। अच्छा, नमस्कार चाचा, क्या नाम है आपको? अशोक कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, ये बताइए कि जैसा कि आप जानते हैं मौजूदा सांसद जो यहाँ से हैं साक्षी जी महाराज, तो क्या माहौल चल रहा है उनका? जैसा कि विगत 2 बार से सांसद वही चुने जा रहे हैं, फिर भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को अपना प्रत्याशी खड़ा किया है, तो क्या कहना है आपका? और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी है अनु टंडन जी, तो क्या कहना है, कौन विजयी हो रहा है उन्नाव लोकसभा? वही जीतेगा यार, पुराना वाला साक्षी जी महाराज ऐसा क्या कार्य किया है कि लोग मतलब नहीं किया है, कुछ नहीं किया? हाँ, काम नहीं किया लेकिन जीतेंगे वही। अच्छा, सर जी क्या नाम पड़ेगा आपका? राम कुमार। श्याम जी, ये बताइए कि जैसा कि आप जानते हैं कि उन्नाव शहर जो है वो 2 महानगरों के बीच बसा हुआ है, लखनऊ और कानपुर। ये 2 बड़े महानगर हैं जो कि देश विदेश में चर्चाएं हैं, जिसकी देश विदेश में नाम है। फिर भी उन्नाव का विकास उस हिसाब से दिख नहीं रहा है, तो इस पे क्या कहना है? फिर भी यहाँ के लोग जो हैं, लोगों का कहना है कि हम साक्षी जी महाराज को मतलब बिना कुछ काम के ही नाम पे वोट दे रहे हैं उनको। महाराज को हम लोग मोदी योगी को दे रहे हैं, मोदी योगी वोट दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ कार्य हुआ है यहाँ पे उन्नाव में, उन्नाव को अलग पहचान बना सके? नगर पालिका वगैरह काम है, ये उन लोगों ने नहीं किया। हाँ, साक्षी महाराज। सड़कें कैसी हैं आपके हिसाब से? बहुत खराब है। तो मतलब आप पूरा जो यहाँ का गुट है पूरा समर्थन अपना साक्षी जी महाराज को ही दे रहा है। क्या नाम पड़ेगा? सोनू तिवारी। तो सोनू जी, ये बताइए आप किसके साथ हैं? यहाँ पे हमने काफी जनता से बातचीत की, सबका यही कहना है कि हम साक्षी जी महाराज को ही चुन रहे हैं। तो आपका क्या कहना है, आप बता? नहीं, हम बाबा चुन रहे हैं। बाबा को चुनेंगे? बाबा ऐसा क्या काम कर दिए भाई? बाबा जी कुछ ना किन्हू है, मगर हमने ऊपर देख के सुना है। मतलब मोदी और योगी, मोदी और अमित शाह जी के, मतलब भारतीय जनता पार्टी के ऊपरी अथॉरिटी के नाम पे, है ना? तो ऐसा कुछ कार्य हुआ नहीं है विशेष, लेकिन आप मोदी के नाम पे, बस उन्हीं के नाम पे वोट देंगे। योगी ऐसा क्या कार्य कर दिए हैं उनके कामों से आपको? बहुत ऐसे अच्छे काम किए, आप खुद ही बताइए कि क्या नहीं किया है। आप बताइए, आप मान लीजिए सुन रहे हैं, हम क्या बताएं? यहाँ पे देखा कोई विकास नहीं है, मगर बाहर तो विकास है। कितना विकास हो रहा है, इतना विकास हो गया है। मान लीजिए उन्नाव में तो हम देख रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं सोनू जी कि यहाँ पे ये 2 महानगरों के बीच बसा हुआ शहर, आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी उस हिसाब से विकास हो तो आप बताइए। नहीं हुआ है, उस हिसाब से विकास नहीं हुआ है, ये बात तो आपकी सही है। फिर भी आप लोग को मान लीजिए ऐसा कोई प्रतिनिधि चुनना चाहिए जो आपके क्षेत्र का विकास कर सके, जनता के बीच रह सके। हम ऊपर चुन लिया, नीचे आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं, नीचे कोई अपना है भी नहीं जिसका चुना जाए। सबसे बढ़िया अपने मोदी जी, ठीक है नाम पे। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे अधिकतर जनता का, मतलब अधिकतर नहीं, सारी अभी तक जितने भी लोगों से हमने बात करी, सबका यही कहना है कि हम साक्षी जी महाराज को नहीं, हम मोदी को वोट देंगे। हम नरेंद्र मोदी के किए गए कामों से खुश हैं। साक्षी जी महाराज यहाँ काम नहीं कराए उससे कोई मतलब नहीं है,
लेकिन हम मोदी के काम पे खुश हैं। तो आइए आगे हम जानेंगे। नमस्कार भैया, नमस्कार भाई। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? नितिन गुप्ता। है तो लेकिन इतना बड़ा जो चुनाव स्तर का चुनाव हो रहा है, इसमें गोपनीयता की क्या बात? आप अपने के कार्यों के आधार पर वोट देंगे? हमारे हिसाब से कैंडिडेट की बात करिए, अनु टंडन से बेस्ट कोई है? अनुटन एक, हाँ, जो है कम से कम 10 साल जो है बाबा को देखा है। बाबा तो 10 साल में हमको मिले नहीं, ना कोई समस्या का हल हुआ। अगर कोई विकास के नाम पर कोई बात हो तो 10 साल में कोई काम। चलिए एक और बात है, जैसा आप जानते हैं कि ये 2 महानगरों के बीच बसा हुआ शहर है उन्नाव, लेकिन उस हिसाब से विकास यहाँ कहीं दिख ही नहीं रहा है। कि नीचे से लगा के ऊपर तक का जो चेयरमैन भाजपा का है, विधायक भाजपा का है, सांसद भाजपा ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर भी इंजन की सरकार है, उसके बाद भी कोई विकास। कुछ भी नहीं है, सब उठाएगी ही रहे साले उन्नाव के। किसको वोट दे रहे हैं? हम किसी को नहीं वोट देंगे, ऐसी सरकार को महादर को वोट देने क्या फायदा। गाली नहीं दे सकते आप, नाराजगी है, ठीक है। आज हम तुमको दिखाएं सिविल लाइन महादर को इतना चाला भर के अच्छा, निकलते हैं। चेयरमैन जहाँ जिस घर का है, हाँ, वो थोड़े इतना चाला निकाल के आते हैं रोज। मतलब सड़कें वहाँ की जर्जर पड़ी हुई हैं, नालियाँ, पानी बहता हुआ था। हाँ, आज सब थोड़े आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं वहाँ के प्रतिनिधि से? आवाज 5 साल आवाज उठाई जाए मीडिया वाले दबा देता। अच्छा, मीडिया वाले जो है भाजपा के खिलाफ ज्यादा प्रदर्शन करोगे, आप ऊपर से दबा दिए जाओगे। हमारा मीडिया का सच्चाई को देखिए, कोई छुपा नहीं सकता, जो सही है वो सही है। अभी देखिए उन्नाव में उस लेवल का कोई विकास दिख नहीं रहा है। आप जनता यहाँ की खुद कह रही है। अच्छा, क्या कहना है आपका? क्या नाम पड़ेगा? सुशील पांडे भैया। जी, ये बताइए आपका क्या कहना है कि उन्नाव का विकास उस हिसाब से हुआ है जिस हिसाब से आपने सोचा? विकास नहीं, विकास तो कोई है ही नहीं। सांसद जी हमारे ना कभी आते हैं, ना कभी किसी से मिलते हैं, ना कहीं आना, ना कोई जाना, ना कोई विकास। विकास अगर हुआ तो केवल ब्रजेश पाठक जी ने कराया, बस। उसके बाद कोई भी सांसद हुआ, कोई भी सांसद निधि से कोई कार्य नहीं हुआ है उन्नाव? कोई काम नहीं हुआ, एक भी काम इनका कोई भी नहीं हुआ है। और जनता के बीच आए हैं वो? बीच आना जाना भी इनका नहीं रहता है। तो आप सुशील जी, आप जानते होंगे कि विगत 2 बार से वही संसद में तैनात है वही। फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को अपना मतलब प्रत्याशी बनाया है। हाँ, मगर इस बार इनका विरोध है, इनका कोई काम नहीं। लोग कह रहे हैं कि हम मोदी योगी के नाम पे उनको वोट देंगे। मोदी नाम से देंगे, मगर क्यों देंगे इस बार? कोई इनका औचित्य तो है नहीं, ना कोई काम करते हैं, ना कहीं आना है, ना कहीं जाना है, ना किसी के मरने में आपका हाँ, हमारे यहाँ घर है, ना नाली बनी, ना दर खरंजा लाग, इतना इतना चाला भरा है, अभी गाँव दिखाई दे। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और उनका मजाक नहीं करो। जर्जर सड़कें, वहाँ की नालियों से बहता हुआ ऊपर पानी। रोड पे कर रहे हैं आप? लोकनगर रोड। लोकनगर 80 रोड पे। आप लोग वहाँ पे आवाज कंप्लेन नहीं डालते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं कि आगे सड़कें जर्जर हैं, नालियाँ खराब हैं, टूटी फूटी हैं? पंकज गुप्ता के पास गए, सब लोग मोहल्ले वाले मिलके तमाम एप्लीकेशनें लिखी गई, हुई जाई। ये क्या क्या कहना, किसको चुन रहे हैं आप यहाँ से? हमारे इनसे कोनो काम है नहीं हो सरकार से। हमका मोदी पार्टी से प्रत्याशी हैं अनु टंडन जी, और बस कोई अगर अच्छा आदमी बने तो कुछ विकास करावे। यहाँ तुम आज आ गए हो, यहाँ इतना पानी भरा रहा, यहाँ खड़े हो। अच्छा, क्या कहना है आपका? कहाँ बोलिए, बताओ। कहाँ नहीं बोलेंगे, बोलिए कि ये नालियाँ खराब हैं, चाहे आप खुश हैं, मोदी को वोट देंगे, चाहे फिर सपा को वोट देंगे। गाठी के ऊपर पानी भरा आता है यहाँ, समझे? ये लोग एकदम समंदर में बैठे होते हैं, तालाब में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी देखिए तपती गर्मी में भी नालियों का जो लेवल है वो अभी ग्राउंड के पूरा बराबर पड़ा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि बरसात के दिन में क्या दशा होती होगी इस सड़क की। यहाँ के लोगों का जैसा कहना है उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ, तालाब की जैसा बहता जाता है। हाँ, फिर भी इधर जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये बीच शहर में ये गली है, बीच शहर में। सबका मालूम है, पंकज गुप्ता को मालूम है यह बात, तब वो कुछ नहीं करते हैं। अरे उनका यहाँ बुला दिखावागा, कुछ नहीं करे। तो नमस्कार चाचा जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? राजेश दुबे। तो राजेश जी, ये बताइए कि उन्नाव में क्या विकास दिख रहे हैं आपके हिसाब से? किस आधार पे आप वोट कर रहे हैं इस बार? अपने सांसद किस आधार पे चुन रहे हैं? सांसद जी पिछली बार भी रहे और आपकी भी। तो विगत 2 वर्षों से सांसद वही हैं, फिर से भारतीय जनता पार्टी उन्हीं को खड़ा किया। नहीं जीतेंगे, दूसरा कोई नहीं जीतेगा। विकास इसलिए नहीं है कि वो यहाँ रहते नहीं, तो ये करनी है, ठीक है? तो यार 6 विधायक हैं, तो बाकी इन लोगों को करना चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे ज्यादातर लोगों का कहना है कि अभी आप
जिस गली में आपका दुकान है, आपके सामने वाली गली में ज्यादातर लोगों ने ये कहा है कि अभी देखिए जो नालियां हैं वो बरसात के दिन में पूरा भरा रहता है, मतलब यहाँ घुटने तक पानी लगता है यहाँ पे। तो इस बात से आप कहाँ तक सहमत है? इस बात से सहमत हम यहाँ तक हैं कि सभी को सहयोग करना पड़ेगा कि नाली भरे नहीं। अगर आप कूड़ा नाली में डालेंगे तो नाली भरेगी, पानी भरेगा। नगर पालिका का दायित्व तो बनता है ना कि कार्य करवाना। नगर पालिका के जमादार वगैरह आते हैं, महीने 2 महीने में नालियाँ भी साफ, थोड़ा बहुत जो कूड़ा होता है वो उठाते हैं, ऐसा नहीं है। आपका ये कहना है कि यहाँ साक्षी जी महाराज फिर तीसरी बार पुनः जीत के सांसद के रूप में शपथ लेंगे? जीतेंगे, अगर चौथी बार लड़े तो चौथी बार भी जीतेंगे जी। ऐसा क्या कार्य है, ऐसा क्या क्रेज है उनका? साक्षी जी का कोई मतलब नहीं है। ये नरेंद्र मोदी की वजह से आप ओनली फॉर मोदी। अच्छा जी, ऐसा मोदी जी ने क्या कार्य कर दिया है कि लोग उनसे खुश हैं? तो अब बहुत से लोगों को नहीं दिख रहा है। दिखने की बात नहीं, ऐसा कोई कार्य तो होगा ना जिससे आप मतलब मोदी जी को देख के वोट करें। तो उन्होंने स्पीड बढ़ाई है इंडिया की, जो रोडें बन रही हैं, जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, ठीक है, स्पीड बढ़ेगी तो इंडिया बढ़ेगा। अगर दौड़ने का रास्ता नहीं होगा तो इंडिया कैसे दौड़ेगा? दौड़ेगा तो तभी जब उसको रास्ता मिलेगा साथ। यानी और महंगाई और बेरोजगारी भी क्या कहना है आपका? डेवलपमेंट होगा, महंगाई होगी, उसमें कोई बुराई महंगाई, सिलेंडर कितना ही महंगा हो जाए और फिर उसके बाद से तेल दाल कितना ही महंगा हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। तो बहुत सी चीजें महंगी हो रही, बहुत सी जो सस्ती है उनको तो नहीं कहा जा रहा है ना। भाई महंगाई का क्या मतलब है? आप पहले साइकिल से चलते थे, आज कार से चल रहा है आदमी, तो महंगाई नहीं बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। जैसा कि आपने देखा यहाँ पे कि लोग जनता मांगती है विकास, कोई भी जीते कोई भी हारे, देखो पब्लिक कहती है कि विकास का काम होना चाहिए। और विकास का अगर आप उन्नाव जिले की बात करें, उन्नाव जिले में कहीं भी आप विकास हुआ हो तो आप बताइए। सामने के रहने वाले हो तो आपको जानकारी हो कि उन्नाव में विकास नाम पर कोई काम नहीं हुआ है, तो वह विधायक की तरफ से हो, चाहे चेयरमैन के उससे हो, चाहे सांसद के उससे हो। सांसद भी यहाँ से 10 साल से रहे हैं, सांसद को कोई एक बड़ा काम जो हो, जो आप गिना सकते हैं तो गिनाइए। यहाँ पे व्यक्तिगत अगर चेहरा देखा जाए तो मोदी के चेहरे से ही चेयरमैन, विधायक, सांसद सभी मोदी की ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है पूरी। आप यहाँ लंगड़े लूले को भी खड़ा कर दीजिए, मोदी का चेहरा अगर होगा तो वो भी जीत जाएगा, जीतेगा। मतलब मोदी के नाम पे जनता पूरा वोट करती है उन्नाव को। तो अन्नू टंडन से अच्छा इसमें सांसदी में कोई चेहरा नहीं है। बिल्कुल। हम तो फिर करेंगे कि अन्नू टंडन को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताया जाए। धन्यवाद। अच्छा, अन्नू टंडन का क्या ख्याल है आपका? वो भी तो दिल्ली रहेंगी, वो यहाँ कहाँ रहती है? वो लखनऊ रहेंगी। लोगों का जैसा कि अभी तक हमको मिला है, लोगों ने अपना सुझाव दिया है कि अन्नू टंडन लोगों के बीच रहती हैं। लोगों के बीच रहती हैं, मुलाकातें करती हैं, पूर्व सांसद रही है, तो अब इतना तो उनका बना ही है, कहीं ना कहीं से वोट तो है, ठीक है, लेकिन वर्किंग उनकी भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। अनुराग तिवारी। अनुराग जी बताइए कि क्या आपका क्या कहना है उन्नाव के विकास पे? उन्नाव से आप किसको अपना सांसद चुनना चाहेंगे? बस साक्षी महाराज। साक्षी जी महाराज को। साक्षी जी महाराज काम करवाए हैं यहाँ पे? काम करवाए, उनकी सरकार भी काम करा रही, देख लो कितना विकास हो गया। उन्नाव में क्या विकास किया है साक्षी जी महाराज? उन्नाव में बहुत विकास हुआ है। बताइए, आप हमें गिनवाइए क्या कार्य करवाए गए हैं साक्षी जी महाराज के द्वारा। हाईवे बन गया ये सब। और सड़कें और नालियों का क्या ख्याल है? इस बार सड़कें नाली देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, उन्नाव पहले तो बहुत चमक गया। तो आप मतलब साक्षी जी महाराज को चुन रहे हैं? साक्षी महाराज लालटेन में तेल नहीं, साक्षी महाराज को हराना खेल नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, लालटेन में तेल नहीं, साक्षी जी महाराज को हराना खेल नहीं। तो आइए, लालटेन में तेल नहीं, साक्षी महाराज को हराना खेल नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, लालटेन में तेल नहीं, साक्षी जी महाराज को हराना खेल नहीं। तो आइए जानते हैं एक और नमस्कार भैया, कहना पड़ेगा कार्तिक वाजपेयी। तो वाजपेयी जी, आपका क्या कहना है उन्नाव की विकास पे? आप अपना सांसद किसको चुन रहे हैं यहाँ से? सांसद तो साक्षी महाराज को ही चुनेंगे। साक्षी जी महाराज। साक्षी जी महाराज ऐसा नहीं है उनका, कार्य कुछ नहीं है, फिर भी मतलब मोदी के नाम पे आप लोग। बस मोदी योगी जी के नाम पर गुंडागर्दी कम है, आराम से व्यापार चलता है हम लोगों का, लेकिन विकास कुछ नहीं, कहीं पर विकास कुछ नहीं। अभी पानी यहाँ होता है एक जगह पर, हाँ, विकास कुछ नहीं भैया, लेकिन फिर भी वोट तो मोदी जी को। बरसात में तो काफी आपको नहीं जाए साक्षी महाराज, योगी और मोदी जी के नाम पे ही साक्षी महाराज को आप लोग वोट करेंगे यहाँ? बिल्कुल बिल्कुल। जवान सिंह। जवान जी, ये बताइए, वोट देते हैं आप? तो किसको वोट देना है इस बार लोकसभा उन्नाव से? किसको जिता रहे हैं संसदीय के लिए? अखिलेश सिंह को। निर्दलीय प्रत्याशी। अच्छा, तो अखिलेश सिंह ही नहीं करेंगे। तो निर्दलीय प्रत्याशी जो अखिलेश सिंह हैं
वो जनता के बीच क्या मौजूद रहते हैं, वो जनता के बीच लिए खड़े रहते हैं? जनता के लिए खड़े रहे। अभी मेरे गांव में परसों की बात है, 86 गया था, गाड़ी से उतरा भी नहीं था ये। और ये जो लोग उधर से जाते हैं, नुटन वगैरह जाती हैं, रुकती हैं थोड़ी देर, लेकिन इनका कोई स्वभाव नहीं है। जनता के बीच में ये खड़े भी नहीं होते, भाषण भी नहीं देते। ये जहाँ देते देखते हैं पब्लिक ज्यादा है, वहीं पे 2-4-5 मिनट देंगे, वरना आम पब्लिक को देते ही नहीं समय ही। बात रहे विकास की, तो विकास हमें नहीं लगता है फिलहाल हो पाएगा। तो ये साक्षी जी महाराज जो ही मौजूदा सांसद है यहाँ से, साक्षी जी महाराज, इन पे क्या कहना है आपका? जैसा कि आप जानते हैं कि विगत 2 बार से ये यहाँ के सांसद हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी ने इन्हीं को अपना प्रत्याशी खड़ा किया है। बात इसलिए ये जीतते हैं क्योंकि ये बीजेपी से टिकट पा जाते हैं। अगर ये बीजेपी से टिकट ना पाए, एक बार भी सांसद ना बने। अनु टंडन के बारे में क्या कहना है? बहुत अच्छे हैं, हमें उनका स्वभाव, हर चीज उनका सब कुछ अच्छा लगता है। अखिलेश सिंह को आप वोट दे रहे हैं, अखिलेश सिंह और अनु टंडन में कुछ तो आपने बेहतर देखा हो। देखिए, वो बात है, पढ़ा लिखा नेता ही जरूरी है, कि पढ़ा लिखा नेता ही जरूरी है। क्योंकि अखिलेश सिंह पढ़े लिखे हैं, आप उनको अपना नेता चुनेंगे। वो भी युवा ही है, अब युवा का दर्द समझ सकते हैं। बिल्कुल। भाई गुनाहों से जाइए, छाती मार निकलेंगे। जी महाराज, भाई काम करें चाहे न करें, तो जनता भी तो काम करें चाहे ना करें, मतलब वोट उन्हीं को देना है आप लोग। देना है, उनको वोट है देना है। मोदी के नाम पे। अरे वो तो कुछ होने नहीं है, वो होना क्या है, जब कुछ होता नहीं तो क्या किया जाए। 10 साल हो अभी आप लोग आवाज उठाएंगे, अभी देखिए आप लोग एकदम बेफिक्र बोल रहे हैं कि हम उनको चुनेंगे, लेकिन फिर किस आधार पे वो काम करवाएंगे? आधार काम का, भाई वो मोदी के आधार का काम होगा, जो तो छाती मार करेंगे। देख रहे हैं फिर भी मोदी योगी के नाम पे वोट देना है। बस होंगे ही नाम से देना है। तो साक्षी जी महाराज कभी आए नहीं आप लोग के बीच? नहीं आए, कभी नहीं आए मिलने। क्या नाम पड़ेगा जय का? विनोद गुप्ता। तो विनोद जी, ये बताइए आपका क्या कहना है, आप किसको अपना सांसद चुन रहे हैं लोकसभा चुनाव से? साक्षी महाराज को ही चुना जाएगा, इसके अलावा कोई उम्मीदवार हमको दिखता भी नहीं सही। और देखा जाए भाजपा को ही वोट देना, मेन भाजपा। और दूसरी चीज, सड़कों का जो निर्माण कभी 10 साल से हुआ नहीं, 15 साल से। ये जैसे देख रहे हैं, नालियों में पानी भरा पड़ा है, पब्लिक आती है, सब दुकानदारों ने अपनी सड़कें बनवाई है। ये किसी कोई साक्षी महाराज ने नहीं बनवाई, ना ही विधायक जी ने यहाँ कोई काम कराया। विधायक जी ने नहीं करवाया? कोई काम नहीं कराया, विधायक जी ने कोई काम नहीं कराया। नगर निगम जो है, आप नगर की बात न करो, ये हमारे ख्याल से साल 6 महीने में तो नाली साफ होती है, कम से कम साल से। इसका वीडियो हमारे पास पड़ा है, इसका वीडियो पड़ा है, यहाँ तक कि पानी भरा रहता था। उसके अलावा यहाँ पे इतनी दुकानें हैं, कम से कम आप लोग अगर एकता दिखा के इसका विरोध कर दें, या फिर आप लोग विरोध करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती है। हम लोगों ने 76 पे कंप्लेन की थी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत की थी। उसके अलावा भी यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है, कोई भी काम, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ है। यहाँ जो है 76 पे आया, खाना पूरी करके सब काम खत्म कर दिया। ये नालियाँ देख लो, नालियाँ आप क्या समझ रहे हैं, क्या इतनी गहरी है? नालियों में आपके एक पूरी कमर चली जाएगी। अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद है, इन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार अपना आवाज उठाया यहाँ की सड़कों के खिलाफ, यहाँ की नालियों को लेके। तो आइए हम इनसे बात करेंगे। तो क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम आशीष कुमार श्रीवास्तव, मैं कटोरीगिरी निवासी हूँ। और इस सफाई के लिए मैंने कई बार कंप्लेंट की, डीएम साहब से कहा, विधायक जी से कहा। विधायक जी का लड़का कहता क्या है कि आप चेयरमैन बदलवा दीजिए तो काम हो जाएगा। चेयरमैन बदलेगा तो कौन सा काम हो गया? भानु मिश्रा जी यहाँ पर आए थे, मंदिर के दर्शन करने के लिए मत्था टेकने आए थे। आज जो चेयरमैन बन गए हैं, एक भी दिन झांकने आए। साक्षी महाराज कभी आए, विधायक जी कभी आए? कोई नहीं। सफाई बांध इसे धमकी देते हैं कि जाओ जहाँ जाना, जो करना करो जाकर। आपने इतनी बार कंप्लेन की, लेकिन एक बार भी किसी ने आश्वासन, झूठा आश्वासन जो कहते हैं, वो भी नहीं दिया। डायरेक्ट मतलब आपके बताए गए कार्यों को धुतकार दिया गया। यहाँ पुलिया, क्रास पुलिया बनने के लिए आते 2.5 साल पहले पाइप पड़े थे, सब गायब हो गए, पाइप गायब हो गए, पैसा पास हो गया, अधिकारी विधायक लोग पैसा खा गए, कहीं कोई काम नहीं हुआ यहाँ पे। ये देखिए नालियों की दशा है, देखिए भाई पानी भरा हुआ है। जी, चुनाव को लेकर क्या कहना है आपका? तो क्या अब की बार क्या लगता है आपको, जो सांसद यहाँ चुने जाएंगे, आप जिनको चुनेंगे? जो बीजेपी से लोग जीत रहे हैं, केवल सिंबल की वजह से जीत रहे हैं, पब्लिक हाँ सिंबल की जीत रहे, बाकी कोई इनका वो नहीं है। साक्षी महाराज क्या है, एक साधु है, ठीक है ना? तो साधु लोग सांसद नहीं होना चाहिए। एक ऐसा सांसद विधायक होना चाहिए कि जो कि पब्लिक की सुन सके, बीच रह सके, पब्लिक की सुन। ध्यान ही नहीं। आज तो साक्षी महाराज 10 साल में कितनी बार आएंगे कटोरी गली? विधायक जी कितने बार आए होंगे? बाकी प्रत्याशी जो हैं, इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जिसको खड़ा किया है, अनु टंडन जी, फिर उसके बाद से अशोक कुमार पांडे जी बसपा से, फिर बाकी निर्दलीय प्रत्याशी भी और हैं। तो उनपे क्या कहना है आपका? क्या जो हमारे यहाँ पे जो भी विकास हुआ है, जब ब्रजेश पाठक जी यहाँ पर विधायक थे उन्नाव के, सबसे बढ़िया काम हुआ है। ब्रजेश पाठक जी ने कार्य करवाया, उसका कोई कार्य नहीं हुआ, कोई विधायक ने कार्य नहीं करवाया। पैसा आता, पैसा कहाँ से कुछ पता नहीं है।
कुछ भी नहीं पता है। और मैं एक और जानकारी चाहूंगा आपसे। सबसे बड़ी चीज जो होती है एक आम जनमानस के लिए वो है स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य को लेके आपको क्या कहना है? उन्नाव लोकसभा में क्या पता मतलब सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है कि आपको लखनऊ दिल्ली भागना पड़ता है? यहाँ कोई डॉक्टर ही ढंग का है, इलाज क्या होगा? सरकारी अस्पताल में ये सरकारी का दलाल लगे हुए हैं, जैसे कि दलाल लगे हुए हैं, 1 रुपये पर्चा बना जाए तो दलाल कहेगा पहले तुम्हारा पर्चा लगवा दे, 100 रुपये मांगता है पर्चा लगवाई। अच्छा। फ्री में होता है, वहाँ पैसे मांगते हैं लोग, दलाल खड़े रहते हैं। ये मैंने खुद कहीं पर्चा मंगवाया भी मेरा। सुशासन की सरकार है तो क्या इसके खिलाफ मतलब आप लोग आवाज उठाते हैं? अस्पताल में जेब काट लेते हैं, पैसा काट लेते हैं? नहीं, अस्पताल में इलाज है कि नहीं है सारी बीमारी? नहीं है। अच्छा, आयुष्मान पे क्या कहना है आपका? आयुष्मान पे फालतू की चीजें हैं, सब खाना पूरी है। आयुष्मान में क्या होता किसी का, किसी ने 5 लाख तक का इलाज फ्री है। खून चूसने वाली है ये पढ़ी लिखी सरकार जो, लेकिन पढ़ी लिखी सरकार होने के बावजूद भी अनपढ़ वाले काम कर रही है। क्या कहना है, किसकी सरकार चाहते हैं आप? हम तो भैया मायावती सरकार चाहते हैं। अशोक कुमार पांडे जी को खड़ा किया गया है बसपा से। हाँ? अशोक पांडे को खड़ा किया गया है बसपा से उन्नाव लोकसभा। हाँ, कैसे नेता है? अबे मुलाकात एक बार हुई रहा जब भी गिरा जो परम भोज में देखा ही नहीं उनको। देखा ही नहीं, वो भी जनता के बीच नहीं आते हैं। तो मायावती को फिर क्यों चुन रहे हैं? मायावती ने ऐसा क्या कर दिया? बीजेपी के सिंबल लोग जानते हैं ना, वैसे सभी लोग मायावती को जानते हैं, सपा को जानते हैं। ये नहीं जानते कि वो कार्य क्या करेगा, कोई करेगा, ये नहीं करेगा। ये तो बात सही है। सिंबल पे जब बने जा रहे थे, ओनली सिंबल पे, इनको का शासन बहुत अच्छा था, टाइट था। आज का शासन बिल्कुल गंदा हो चुका है। अच्छा, बुलडोजर बुलडोजर के नाम पे चाचा जी ने अपना मतलब स्टेटमेंट वापस ले लिया। अच्छा, हाँ। जिनकी लड़कियां और जिनके यहाँ लोग सुरक्षित नहीं, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? हमको ये बताइए, उसके लिए क्या कर रही है सरकार? तो का निकलना मुश्किल है। नहीं कह रहे हैं कि सरकार का तो ये दावा है, सरकार ये पूरा ताल ठोक के कहती है कि हमारी सरकार जब से आई है तब से अपराध कम हुए हैं, तब से रेप कम हुआ है, तब से हत्याएं कम हुई हैं, तब से लूटमार कम हुआ है। कागज दबा दिए जाते हैं यहाँ पे। ताल ठोक के कहती है कि हमारी सरकार जब से आई है तब से अपराध कम हुए हैं, तब से रेप कम हुआ है, तब से हत्याएं कम हुई हैं, तब से लूटमार कम हुआ है। कागज दबा दिए जाते हैं यहाँ पे। अभी मेरे साथ भी एक हादसा हुआ था, अभी परसों यहाँ पे मंदिर पे हमारे पुजारी जी ने मुझे गालियाँ दी खुद उल्टा, और मेरे खिलाफ पुजारी जी ने गाली दी? पुजारी जी ने, और मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने गए थे कोतवाली में। मुझसे कहा क्या गया कि ऊपर तक खबर हो गई है तो आप जो है पैसे देंगे तब काम होगा। मैंने रिश्वत दिया तब मेरी फाइल दबाई गई है। साक्षी जी महाराज हो चाहे कोई भी हो, उनसे मतलब नहीं है जनता को यहाँ पे, लेकिन जनता अपना वोट करेगी तो मोदी को ही करेगी। बाकी कुछ जनता का ये भी कहना है कि वो बसपा के साथ है, कुछ जनता समाजवादी पार्टी के साथ है और कुछ निर्दलीय के साथ है। लेकिन जो मेजॉरिटी जो यहाँ की है, मेजॉरिटी यही कहती है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मोदी के साथ हैं। बाकी उनकी नाराजगी एक अलग जायज करती है साक्षी जी महाराज को लेके। इसी हिसाब से धन्यवाद। मैं विकास सिंह, देखते रहिए क्रीडा न्यूज।